मुझे याद है इसी प्रांगण में 1 फरवरी 2021 में एक बैठक हुई थी, शायद 14 फरवरी थी, और उस समय शताब्दी वर्ष आयोजन करने के लिए बिहार सरकार से प्रयास किया गया था। और उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मुझे निदेशक की तरफ से फोन भी आया था, मैं आया भी था। काफ़ी कुछ प्रयास हुआ, इससे पूर्व के वक्ताओं ने बोला, मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा। आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है। एक सप्ताह के बाद हम विश्व दिव्यांग दिवस भी मनाने जा रहे हैं, 3 दिसंबर को, और शताब्दी बरस मना रहे हैं ब्लाइंड स्कूल। बड़ा सा इश्तेहार होना चाहिए, हमारे लिए गौरव का क्षण होना चाहिए। बिहार की एक उपलब्धि है कि हम 100 वर्ष पहले दिव्यांगता के क्षेत्र में दृष्टिहीनों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जो आज भी संचालित है। यहाँ के सैकड़ों स्टूडेंट अलग अलग स्थानों पर अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा है। कई खिलाड़ी यहाँ से, मैं खेल से जुड़ा हूँ, तो कई खिलाड़ी यहाँ से गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। मेरा ब्लाइंड स्कूल, हाई स्कूल हमेशा घर जैसा रहा है। जब भी लोग बुलाते हैं, मैं आज बाहर था, सुबह सुबह आपने देखा कि मैं यहीं पर आया हूँ, कहीं और थे। हमारे ड्राइवर रात में कहीं शादी ब्याह का था और मैं डायरेक्ट इसी प्रोग्राम में आया हूँ। मैं डॉक्टर शिवचेतन ठाकुर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और डॉक्टर विनय जी को, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए इन्वाइट किया। मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इसमें 102 धाराएं हैं। धारा 3 से लेकर अगर आप जाएंगे धारा 89 तक, कहीं न कहीं हर धाराओं में आपके गरिमामय जीवन जीने के लिए एजुकेशन, पुनर्वास, रोजगार और सुगम वातावरण संरचना, सेक्शन 33, जिसमें आपके जॉब को आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। मैंने बस एक ही याद दिलाऊंगा कि मैं 3 दिसंबर 2019 को एक सेक्शन 21 होते हैं, समान अवसर का एक प्रारूप तैयार किया था, अधिसूचित किया था। भारत में पहली बार बिहार ने ऐसा किया। सेक्शन 21 में मैंने जहां भी पर्सन विद डिसेबिलिटी की जॉब अपॉर्चुनिटी, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी 5% आरक्षण की वकालत की थी। जहां 20 व्यक्ति से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ एक दिव्यांग व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। आपको मालूम है, मेरे कार्यकाल में 3,20,000 से ज्यादा जजमेंट दिए, लगभग 534 ब्लॉकों में मैंने विजिट किया, 38 जिलों में गया, बहुत सारे काम किए, आप लोग के साथ मिला। लेकिन एक मलाल तो जरूर है कि ये विद्यालय +2 में नहीं हो पाया। हम लोग भी काफी प्रयास किए। उस समय के तत्कालीन जो भी उच्च पदाधिकारी, माननीय मंत्री, उसके पास में जाता था और बराबर इस बात की चर्चा होती थी कि इसको एक मॉडल स्कूल बनाना है। हमारे पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल प्रसाद जी ने मुझे आदेश दिए थे कि इसका जो जगह है, इसी जगह को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, एक्सेसिबल कैसे होगा, कैसे बात होगी, सारी बातें हुई थी। डॉक्टर शिवचेतन ठाकुर साहब को भी मालूम होगा, बाकी लोगों को भी मालूम है कि इसको तोड़ के नया बनाने की बात हुई थी कि शताब्दी वर्ष में एक नया मॉडल के रूप में सारी बात हो चुकी थी। कहीं न कहीं कोरोना का समय आ गया, कहीं न कहीं प्रयास में कहीं न कहीं कमी रही होगी, लेकिन मेरी इच्छा है ये जो जगह है इसमें मल्टी स्टोरेज एक्सेसिबल हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए सारी सुविधा हो। नीचे खेल का मैदान हो,
जो छोटा सा जगह है, ब्रेल प्रेस हो, कंप्यूटर हो। और आज के युग में टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग हो रहा है। आप मालूम है, कुछ जगह जाएंगे, आपको जाते जाते आपका गेट खुल जाएगा। इस तरह के आपके आई कार्ड से कनेक्टेड है गेट्स। बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो अन्य देशों में है। मेरी इच्छा थी कि ब्लाइंड स्कूल में भी इसको उपयोग में लाया जाए। हम नए युग में हैं, नए टेक्नोलॉजी में हैं। आज के दिन बस इतना ही सभी से आग्रह करेंगे कि जो नए टेक्नोलॉजी है, जो नई हमारे बच्चे के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ले सकें। ब्रेल के अलावे बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सकता है। बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे टेक्निक हैं। सभी को हम सरकार के ऊपर दबाव बनानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आने वाला 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस है। हम लोग सब मिलकर सरकार को यह बताने का प्रयास करें कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको मालूम है लगभग 51 लाख से ज़्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटी बिहार में है। और इतनी बड़ी आबादी है, बिहार की दूसरी बड़ी आबादी दिव्यांगों की, भारत की दूसरी आबादी बिहार है। बिहार में बहुत कुछ करना बाकी है और अन्य राज्यों जो कर रहे हैं उसको भी अपनाना जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ का पेंशन है मात्र 400 रुपया मिलता है, उसको कम से कम 3000 रुपया करने की भी मांग लगातार हम लोग करते रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, लेकिन मेरी शुभकामना है जब भी आप लोगों को जिस तरह की जरूरत होगी, मैं परिवार की तरह हमेशा इस विद्यालय या जो छात्र हैं या पूर्ववर्ती छात्र हैं या जो हमारे सीनियर हैं, सभी के साथ कदम से कदम मिलकर काम करते हैं। और आने वाले समय में जब भी जहाँ खोजेंगे, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहूँ, तन मन धन हमेशा से। और मेरी शुभकामना है कि आप और ज़्यादा आगे बढ़े। हमारे मैडम ने बताया कि यूपीएससी कंप्लीट करें, बीपीएससी कंप्लीट करें, बहुत सारे अच्छे हो रहे हैं, बड़े अच्छे पोस्ट पर आप लोग आ रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस करें। सरकार को प्रेशर बना के आपके जहाँ कमी हो और बाकी लोगों को साथ लेकर कैसे सुख सुविधा मिले कि आप अच्छा से अच्छा एजुकेशन ले, यही शुभकामना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार।